नमस्ते। मंजीरी नृत्य कला मंदिर की ओर से मैं मंजीरियन सुनीला पोद्दार अपने सभी गुरुवर्य मार्गदर्शकों का, गुरुजनों का और सभी रसिक दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंजीरी नृत्य कला मंदिर प्रस्तुत मंजीरियंस आयोजित नृत्य स्पंदने बातचीत कला के साथ। नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, ये तो मन में बसे भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की एक दशा है। इसी दशा के तांडव और लास्य, इन संकल्पनाओं को आज के इस पुष्प में हम स्पर्श करेंगे। आज के हमारे पैनलिस्ट हैं आदरणीय वैशालीताई दुधे, आदरणीय नूतनताई पटवर्धन, आदरणीय सुनील सुनकारा। हमारी पहली पैनलिस्ट वैशालीताई एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना तथा आदरणीय डॉक्टर सौ मंजीरी देव जी की ज्येष्ठ शिष्या है। वैशालीताई ने प्रथम श्रेणी में नृत्य विशारद, नृत्य अलंकार और कुलपति कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक से नृत्य में एमए किया है। वैशालीताई ने अपने गुरु डॉक्टर मंजीरी देव जी के मार्गदर्शन में कथक नृत्य शैली में बोल रचनाओं में तिहाई का महत्व और विविधता, इस विषय में अपने शोध प्रबंध के लिए अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय से संगीताचार्य की उपाधि भी प्राप्त की है। नृत्य विषय पर किताबें, सीडी और विभिन्न कार्यशालाओं और व्याख्यानों के माध्यम से देश विदेश में मार्गदर्शन कर रही वैशालीताई त्रैमासिक नृत्य संध्या अथक कथक का भी आयोजन करती है। न थके है पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। वैशालीताई जी के इस सीख के रूप में उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। मैं मंजीरियन अमृता साळवी को अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इन प्रतिभावान पैनलिस्ट का अल्प परिचय दें। नमस्कार। हमारे आज के पहले गेस्ट पैनलिस्ट है श्रीमती नूतनताई पटवर्धन। नूतन दीदी कथक नृत्य शैली की अनुभवी कलाकार, नृत्य दिग्दर्शक और गुरु है। आप पिछले 35 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। आपको गुरु मनीषा ताई साठे, गुरु मधुरिता सारंग जी जैसे ज्येष्ठ गुरुओं का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। वर्तमान में आप गुरु शमाताई भाटे जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है। आपने मास्टर्स इन कथक में विशेष योग्यता प्राप्त की है। आप नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में ज्येष्ठ मार्गदर्शक के तौर पर कार्यरत है। आप मुंबई दूरदर्शन के जाने माने आर्टिस्ट है। आपने भारत के कई प्रसिद्ध समारोहों में और राष्ट्रपति भवन में नृत्य प्रदर्शन करने के अलावा विदेशों में भी आपकी नृत्य प्रस्तुति की है। आपने कई त्योहारों, रियलिटी शो और सरकार और कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के लिए कथक नृत्य प्रस्तुत किया है। आप पिछले 25 सालों से कथक की शास्त्रों शिक्षा निरंतर दे रही है और आपकी कई छात्र अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में पहचाने जाते हैं। आप मुंबई में स्थित अपने आवर्तन स्कूल ऑफ कथक में ताल, लय और अभिनय में शिष्याओं को प्रशिक्षित कर रही है। नूतनताई, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे आज के दूसरे गेस्ट पैनलिस्ट हैं श्री सुनील जी सुनकारा। सुनील जी, आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बायोफ्यूल विषय लेकर पीएचडी पदवी प्राप्त की है। पंडित बिरजू महाराज जी के कलाश्रम से भी आप पदवीधर है। सुनील जी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना रेणु शर्मा जी के शागिर्द है। भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ ने आपको कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ से आपने मास्टर्स किया है। भरत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर मुंबई से आपने कथक विषय में डिप्लोमा किया है। आप आर्ट ऑफ लिविंग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पर शैक्षिक प्रमुख पद पर कार्यरत है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से फेलोशिप प्राप्त है। आपकी इंडियन रागा वीडियोस की ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध है। सुनील जी की यह खासियत है कि आप हमेशा कथक विषय का अध्ययन करते रहते हैं और छोटे छोटे विषय लेकर उस पर छोटे छोटे आर्टिकल्स प्रिंट और ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you, Amrita, for that beautiful, overwhelming introduction. Thank you. Namaste. Pranam Nutantai, Pranam Vaishalitai. नमस्ते। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे के सूत्र सौंपती हूँ हमारी मंजीरियन सुनीला जी को। शुक्रिया मंजीरियन अमृता।
भारत डमरू के ताल पर तांडव करे महादेव कैलाशपति, नृत्य ऊर्जा से ब्रह्मांड स्पंदित, लास्य करे अलौकिक पार्वती। आइए इस नृत्य सूत्र को जोड़े आज के हमारे विषय से, जो है तांडव और लास्य। शास्त्र के अनुसार भारतीय नर्तन शैली के संदर्भ में तांडव और लास्य, इन संज्ञाओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस विषय पर वैशाली ताई मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी। और पुराणों से हमने ये जाना है कि भारत में नृत्य गायन की परंपरा सदा सर्वकाल से चली आ रही है। इन्हीं प्राचीन ग्रंथों से हमने ये भी जाना है कि हर प्रकार के भारतीय नृत्य को मूलतः दो भेदों में विभाजित किया गया है, तांडव और लास्य। प्राचीन कथाओं के अनुसार भारतीय देवी देवता तक नृत्य साधना किया करते थे। जैसे भगवान विष्णु मधुकैटभ नामक दैत्य का संहार करके उन्होंने नृत्य किया था। भगवान शिवशंकर ने दक्ष यज्ञ का विनाश करके उसके उपरांत नृत्य किया था। या फिर जैसे हम जानते हैं श्री कृष्ण जी कालिया दमन करके उसके फन पर उन्होंने जो नृत्य किया था, ये सारे जोशपूर्ण, उत्साह से भरपूर, कठोर एवं जटिल नृत्य तांडव नृत्य के प्रमाण है। तांडव नृत्य में वीर रस और रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। तांडव नृत्य सभी प्रकार के करण, अंगहार तथा रेचकों से युक्त है। ऐसा कहा जाता है जब समस्त विश्व पर विनाश की आपत्ति आई, तब भगवान शिवशंकर ने वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयंकर नृत्य आरंभ किया। वही तांडव है। शास्त्रों में तांडव के लक्षण कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। वीर रसे महोत्साहो पुरुषो यत्रा नृत्यति, रौद्र भाव रसोत्पत्ति तांडव मिति स्मृतः। इससे यह स्पष्ट होता है कि तांडव यह पुरुष प्रधान नर्तन शैली है। जो नृत्य वीरता से भरा हो, ऐसा जोशपूर्ण ओजस्वी नृत्य तांडव नृत्य है। वीर रस की प्रधानता के कारण यह नृत्य पुरुषों के लिए अति उत्तम है। तांडव के विरुद्ध लास्य नृत्य के लक्षण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिवशंकर के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए देवी पार्वती ने लास्य नृत्य का निर्माण किया। भगवान शिवशंकर का क्रोध शांत करने के लिए देवी पार्वती ने जो नृत्य किया था, वही कोमल, मुलायम, सुंदरता से परिपूर्ण नृत्य लास्य नृत्य है। लास्य स्त्री प्रधान नृत्य है। लास्य अर्थात मृदु मुलायम, नजाकत भरा, श्रृंगारिक, जिसे हम फेमिनाइन कह सकते हैं, ऐसा सहज सुंदर नृत्य। श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण यह नृत्य स्त्रियों को करने के लिए अति उत्तम है। अब ये हो गए तांडव और लास्य के नियम। और हर नियम के अपवाद होते हैं, या फिर हर नियम अपवाद से सिद्ध होता है। तो इसका अपवाद देखिए, जब महिषासुर मर्दिनी काली माता ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, तब वह अत्यंत क्रोधित, कोपित होकर तांडव प्रधान नर्तन कर रही थी। वही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लास्य प्रधान नर्तन किया था। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों तांडव या लास्य दोनों प्रकार का नर्तन कर सकते हैं। केवल इसका पर्याप्त चलन संपूर्णता से साकार करने की आवश्यकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की वृत्तियां होती है। इनमें से युद्ध, विप्लव आदि दर्शाने के लिए आर्भटी वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, और श्रृंगार मूलक प्रसंगों के लिए कैशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है। अतः तांडव यह आर्भटी वृत्ति का उदाहरण है और लास्य कैशिकी वृत्ति का। तांडव नृत्य में डमरू, मृदुंग, ढोल, भेरी आदि चर्म वाद्य, जो धड़ाकेबाज बजते हैं, ऐसी चर्म वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। वही लास्य नृत्य में झांझ, घुंघरू, ऐसे जिसका कर्ण मधुर ध्वनि हो, ऐसी वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। लास्य नृत्य में भावों को प्रधानता दी जाती है। तांडव में भंगिमाओं का, जैसे अभंग, समभंग, त्रिभंग, अतिभंग, द्विभंग, इस प्रकार का अंग संचलन होता है। वही लास्य में पिंडी बंधों का प्रयोग होता है। इस सारे विवेचन का सारांश ये है कि हर नृत्यकार को अपनी नृत्य प्रस्तुति में तांडव और लास्य
दोनों नर्तन शैलियों का उचित समन्वय रखना आवश्यक है, तभी उनका नृत्य संपूर्ण कहलाता है। वैशाली ताई, आपके इस अभ्यासपूर्ण विवेचन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। नूतन ताई, आपके मार्गदर्शन पर हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करना चाहेंगे कि ये संज्ञाओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। सर्वप्रथम तो मैं पूरी नृत्य स्पंदन टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना सुंदर विषय लेकर मुझे चर्चा करने का मौका दिया है आप सबने। सुनील जी, वैशाली जी, इतने दिग्गज लोग मेरे साथ है, तो अच्छा लग रहा है अपना विचार भी प्रकट करने के लिए। हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बोलने की बहुत अच्छी कोशिश तो मैं करूंगी, बीच बीच में इंग्लिश शब्द जरूर आने वाले हैं, तो उसके लिए माफी पहले से ही मांगती हूँ। और मेरा जो विचार है वो प्रकट करने के पहले मुझे कुछ मेरी नृत्य की जर्नी के बारे में बताना है कि मेरी नृत्य के जर्नी में काफी लोगों, दिग्गज और विद्वान लोगों का सहयोग मुझे मिला है और उनसे मेरा नाता जुड़ा है, तो मैं उनके पहले आभारी में हूँ। सर्वप्रथम मैंने मनीषा साठे जी से शिक्षा प्राप्त की, देन मैं बम्बई आ गई तो मधुरिता सारंग, स्वर्गीय मधुरिता सारंग जी से मैंने नृत्य शुरुआत की सीखने। देन बाद में मैं कॉलेज, मेरे नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मैं जुड़ी गई। डॉक्टर पद्म भूषण कनक रेड्डी जी के विचारों को मैंने खूब, बहुत ही मैं प्रभावित हो गई हूँ उनके विचारों से। हमारी जो अध्यापक बाकी के सब शिक्षिका है उनसे भी मैं काफी प्रभावित हूँ। उधर मेरा सहयोग पंडिता शमा भाटे से भी हुआ है, उनसे भी मैं अभी भी नृत्य सीख रही हूँ और उन नृत्य मैंने ऑलरेडी भी बहुत उनके पास से काफी गहन नृत्य की विषय पर ट्रेनिंग लिया है। तो ये सब लोगों का, इवन महाराज जी के भी काफी सारे वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए हैं, उनके विचार। अभी हमारे कॉलेज में राजेंद्र गंगानी जी खुद आ रहे हैं, उनके थोड़े बहुत विचार, और जो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हमारे कॉलेज में बहुत बार होते हैं अच्छे इसी विषय पर। डॉक्टर अनुपमा कैलाश जी ने जो कुछ हमने जो नोट्स तब लिखे थे वो भी मेरे मन में है। तो और मेरा खास विचार, ये सब मिलकर आज मैं इस विषय पर आना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, अभी तो वैशाली जी ने बहुत सुंदर और अच्छी डेफिनेशन लास्य और तांडव के बारे में कही है। मेरे हिसाब से लास्य और तांडव ये नियमित होने वाली या कंटिन्यूअस क्रिया नहीं है, तो ये कंटिग्यूअस क्रिया है जो बार बार जन्म लेती है। इसी है, हम सब सिविलाइज्ड लोग हैं, हम शहरी कल्चर को जानते हैं, हम शहरी विचार, शहरी पढ़ना, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हम पूरे अर्बन सिविलाइज एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए हैं। पुरुष स्त्री और पुरुष प्रकृति, शिव पार्वती, शिव शक्ति, ये सब हम क्योंकि हम सब पढ़ते हैं तो हम रिलेट भी होते हैं। लेकिन हम अंकुर, बिंदु, लास्य, बीज, इस रियलिटी से थोड़े से दूर गए हैं। अगर हम देखें तो फार्मर देखो, ट्राइबल लोग देखो, इस भूमित्व को ज्यादा जुड़े हैं। मैं इस पर क्यों आ रही हूँ, क्योंकि मेरा विषय सब इधर से शुरू होता है। अगर भगवान शिव की हम चिदम्बरम में जब मूर्ति देखते हैं, उनके जब कर्ण 108 कर्ण हम के बारे में भी उधर जानकारी होती है एक्चुअल फॉर्म में हमें, तो जिधर से वो शुरू होते हैं तो 108वां जो कर्ण है उधर ही एंड होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही। लेकिन भगवान नटराज की अगर हम मूर्ति देखें तो या नटेश की अगर मूर्ति, नटराज की मूर्ति हम देखेंगे तो पूरा जो सर्कल है उसके सब बाजू में, वो हमें क्या बताता है, तो वो बताता है बर्थ और रीबर्थ, यानी जीवन चक्र के बारे में ही तो कहता है। तो ये एक एक्टिविटी है जो मैं समझती हूँ ए से बी तक का संबंध है, एक समयोग है दोनों का। मीन्स एक सत्यता यानी रियलिटी को ऊर्जा देने वाला। मीन्स कैसे ये ऊर्जा कौन देता है, तो ये स्त्री ऊर्जा देती है। तो इसलिए लास्य ये स्त्री से ज्यादा अपेक्षित है। भाव प्रकाश में भी यही बताया गया है कि पुरुष और स्त्री के नाते के बारे में, कनेक्शन के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में उन्होंने कहा है। देन उसी से उन्होंने एक 64 अंगों को उधर मेंशन किया है। ये एक्चुअली 64 योगिनी भी तो है, ये फिलॉसफी अगेन अलग हमें बताती है।
लेकिन ये जो 64 अंग है उनका मूल जो है वो पाव, कटी, जान्हू, लस, इससे ही वो संबंधित है। तो अगेन ये ऊर्जा पॉइंट्स ही हम समझते हैं। अगर हम लास्य के बारे में अगर ज्यादा हम जानकारी मिलना चाहते हैं तो बहुत सारे शास्त्रों में उसके ऊपर ज्यादा विचार है ही नहीं। मैं लास्य पर आ रही हूँ इसीलिए ज्यादा करके क्योंकि इस पर ज्यादा कम विचार हुआ है। जो भी विचार हुआ है वो आपको आश्चर्य लगेगा ताल और लय से जुड़ा है और लास्य अंग के बारे में ज्यादा बताया गया है। लेकिन इसको मैं तांडव से कैसे जोड़ना चाहती हूँ मैं आगे बताती हूँ आपको। तो पहले वैदिक पीरियड के पहले तो जेंडर्स को कोई महत्व ही नहीं था। जो महत्व था तो ट्राइबल लेडी को था जो एक डिविजन करती थी सब लैंड की और कल्टीवेशंस को देती है। तो वो एक प्रमुख या डायनामिक स्त्री थी। उससे हम वैदिक पीरियड में उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि देवों से ज्यादा देवताओं को भी महत्व दिया गया है और देन अप्सराओं को भी महत्व दिया है। तो ये अप्सरा जल क्रीड़ा से युक्त थी तो नेचुरली उनका जो फ्लो था या उनका जो स्मूथनेस, सॉफ्टनेस या फ्लेक्सिबिलिटी ये ऑटोमेटिक हमारे लास्य से जुड़ती हुई है। बाणासुर की जो पुत्री उषा है उसको पार्वती ने लास्य सिखाया। देन वो द्वारका आई अनिरुद्ध जी से शादी करके, देन उधर प्रसार हुआ। ये सब लिटरली मीनिंग है। लेकिन अगर हम देखें तो लास्य और तांडव ये रियलिटी है, जो सत्यता है उसका मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण है। अगर हम और डिटेल लास्य से जानेंगे तो देखो कैसे है। लास्य शब्द किससे बनता है तो लस, लसा, लासा और लसत। ला यानी क्या तो देना, लेना देना। लस इज अट्रैक्शन, लसा रंग, स्मेल, लस्टर, ग्लिटर, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। लासा कूदना, खेलना, नृत्य। लसितम ब्यूटीफुल, एनर्जेटिक। लीला एक्टिविटी, वापस में एक्टिविटी के इधर ऊर्जा के इधर आ गई हूँ। तो ये सभी तांडव से जुड़ी हुई क्रिया है। इवन अमर कोश ने भी में भी लिखा गया है कि तांडव ये हमेशा लास्य से कॉम्प्लीमेंट देता है, करता है और लास्य तांडव से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अगर हम देखें तो ओरिजिन ऑफ रियलिटी के अगर दो पार्ट हमने मान लिए तो एक है जड़त्व, इनर्शिया, और एक है चलन, मूवमेंट। मींस इस जड़त्व को मूवमेंट देने वाली जो क्रिया है ये मैं एब्स्ट्रैक्ट स्वरूप से हम अगर देखेंगे तो यही तो तांडव और लास्य है। हम शिव सिद्धांत में भी देख सकते हैं कि सृष्टि, स्थिति, समाहार, अनुग्रह, इसके बारे में चर्चा है। व्हाट इज समाहार? शिव के 4-8 भुजाओं के बारे में उधर कहा है। क्या शक्ति को ऐसे भुजा नहीं, उससे ज्यादा भी भुजा है उनका। अनुग्रह से क्या हमें पता चलता है कि आशुतोष स्वरूप शिव का जो सबके इवन दानवों को भी बूंद देता है, वरदान देता है, मार्कंडे को यम से बचाता है। ये सब क्या ये एक स्त्री या शक्ति से जुड़े हुए थिंग्स नहीं है आपको लगता? तो ये मुझे ऐसे लगता है ये जड़त्व को मूवमेंट देने वाली जो स्त्री है उसका कनेक्शन बार बार मैं इधर लेके आ रही हूँ। क्योंकि हम पुराने में भी जो शास्त्र में पढ़े हैं कि क्यों पार्वती कैलाश पर्वत में शिव के पास गई और उसके तपश्चर्या को उन्होंने भंग करने का सोचा और कामदेव और रति ने उसको क्यों सहायता दी। ये भी यही तो कारण है क्योंकि पुरुष और प्रकृति को मिलना सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत जरूरी था। अब गीत गोविंद में भी देख सकते हैं कि गीत गोविंद में नंद ने मीन्स जो श्री कृष्ण के पिता है वो राधा को बोलते हैं रात के समय आप कृष्ण को लेके बाहर जाओ। इसका मतलब क्या है? तो स्त्री हमेशा ऊर्जा देने वाली है और जड़त्व को मूवमेंट देने वाली है। और देन हम वो ये मैनिफेस्टेशन उसका श्राव्य और दृश्य से हुआ है तो नेचुरली ये टाइम और स्पेस की भी हार्मनी दिखाता ही है और पुनः पुनः भी जन्म लेता है। अगर आप भरता में देखें, भरता के तांडव के चैप्टर में उन्होंने कुछ एक्टिविटीज को बताया है कि श्रृंखला जो नेकलेस जैसी जो मूवमेंट, राउंड राउंड मूवमेंट, भेद्यका के बारे में वो कहा आके जाने वाली, पिंडी ग्रुप में होती है वो, लता क्रीपर जैसी, देन उसने भुजंग
यानी चपलता, ये सब तो लास्य से जुड़ी हुई क्रिया है, वो तांडव में उन्होंने मेंशन की है। भरतारणव में भी हमें दिखता है। लास्य के बारे में वो कहना चाहते हैं, लेकिन 7 तांडव की बराबरी उन्होंने की है, जो ज्यादा भ्रमण के बारे में कहती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देन टेक्निकल शब्दों ने उन्होंने कहा है शुद्ध लास्य, देन देसिनी लास्य, पेरुनी, विषमा, पेखिनी, दंड, कलश, ये उसके भी बहुत डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, जो अभी तो मैं नहीं बात उसके बारे में करना चाहिए, इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट। लेकिन मैं इन शॉर्ट में कहती हूँ, ये एक एक्टिविटी या कल्पना का तालमेल हम समझ सकते हैं। इट्स अ ग्रामर ऑफ लाइफ, और इट्स एक्चुअली स्पेस और टाइम की हार्मनी भी बताता है। फीमेल एनर्जी ये मेन एनर्जी मानी जाती है इसमें। Then after all, dance actually is a cosmic activity. ये योग और भोग दोनों को दिखाती है। इधर मैं और एक मेंशन करना चाह रही हूँ कि ये जो थेरी है, ये सांख्य शास्त्र मीन्स ऑर्थोडॉक्स लोग मीन्स कपिल मुनि भी मानते हैं इस थेरी को, एट द सेम टाइम जो हेटेरोडॉक्स बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इस थेरी को मानते हैं। इधर में जरूर, जैसे मैंने कहा कि जेंडर्स को जैसे महत्व नहीं है, इसमें मैं और हरिहर के बारे में जरूर बताना चाहती हूँ। व्हाट इज हरि एंड हर? जब हरि को यानी कि भगवान कृष्ण को बताते हैं कि आप मोहिनी रूप लेके पृथ्वी पर जाओ, और जो अहंकार हो गया है सभी ऋषियों पर, उसका नाश करो। जब वो मोहिनी रूप लेके हर मीन्स शिव के सामने आते हैं, तो शिव मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उसके आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं, और दोनों एक रूप होते हैं। सो व्हाई शुड वी थिंक अबाउट द जेंडर्स ऑल्सो? हम कृष्ण के बारे में भी कहते हैं, इतने सुंदर त्रिभंग और लालित्य के बारे में इधर हम चर्चा करते हैं। एट द सेम टाइम कालिया के हुड पर नृत्य करने वाला, संहार तांडव करने वाला भी तो कृष्ण है। तो इसमें जेंडर्स भी नहीं महत्व हम देना जरूरी समझते हैं। इसके इमोशंस को भी अगर हम देखें तो कितना विपरीत इमोशंस हर एक के दिखते हैं। देखो, शिव को ही आप एग्जाम्पल ले लो, कामदेव को क्रोध से भस्म करने वाला भी शिव है, तो भयानक रूपधारी गंगा को स्थिरता देने वाला और पवित्र करने वाला भी तो शिव है। तपश्चर्या में बाधा कर लाने वाली पार्वती को गुस्से से दूर पृथ्वी पर भेजने वाला भी तो शिव है, और शाम के वक्त गौरी के साथ मनोरंजन नृत्य करने वाला भी तो शिव ही है। त्रिपुरासुर या अन्य राक्षसों का विनाश करने वाला भी शिव है। प्रवीण या भस्मासुर या रावण को वरदान देने वाला भोलेनाथ भी शिव ही है। वैसे हम पार्वती के बारे में भी कह सकते हैं कि पार्वती जो अपने पति शिव का दक्ष यज्ञ में अपमान होता है तो सती जाती है उमा, वो भी पार्वती है। और जब इंटीमेट हमारी रिलेशन जो शिव और पार्वती के एक संवादात्मक रिलेशन चालू है, तब मजे में जब शिव बोलता है पार्वती आप तो काली हो, आप तो सांवली है, तो सेल्फ एस्टीम को संभाल कर पृथ्वी पर आने वाली भी तो पार्वती वही है। गौरवर्णी सुकुमारी सौंदर्य पूर्ण गौरी भी वही है। तो काली माँ का रूप धारण करने वाली, शुंभ अशुंभ रक्त बीज को का वध करने वाली, दुर्गा का रूप धारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी भी तो वही है। शास्त्र में भी कहा है कि शिव का विराट रूप या इवन शक्ति का विराट रूप से धरनी कांपने लगती है, उनकी जटाओं से गण त्राही त्राही करते हैं नक्षत्र गण, और भुजा उठाने से देवता के भी कांपते हैं। तो क्या शक्ति और शिव एक ही नहीं है? तो तांडव और लास्य भी एक ही तो स्वरूप के हैं। ऐसे में सिर्फ मेरी ये जो कल्पना है उसको मैं प्रकट करना चाह रही हूँ। तो हम एक दो फॉर्म्स, ये मैनिफेस्टेशन अलग है लेकिन एक रूप भी है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। शिव और शक्ति की इस एकरूपता के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सुनील जी, आपकी विचारधारा इसी विषय पर सुनना चाहेंगे। नमस्ते। सबसे पहले तो नूतन ताई, आपको सुन के ऐसे लग रहा था कि मैं एक सत्संग में हूँ,
क्योंकि जिस तरह से आपने इतने सारे बहुत ही सुंदर विचारों को जोड़ा है, it was really beautiful. So right now I am thoughtless listening to you. और मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन वहां जाने से पहले मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा as a listener, because Vaishalita started very distinctly with the form, the definition. Nutantai took us to the next level, how from form we can go to formlessness and connect the two. तो यहाँ पे जब हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात करते हैं और कोई भी विषय लेते हैं in India, we have to understand that first there is that knowledge itself, then there is the darshana from which to look at that knowledge. And for any student of dance, that is the way to approach it. Otherwise we will be lost. क्योंकि हर चीज के आपको मल्टीपल परिभाषा मिलेंगे, उसी शब्द का आपको मीनिंग और उसका ऑपोजिट दोनों वही शब्द दर्शाता है, ये भी आपको दिखेगा शास्त्र में. तो स्टूडेंट विल बी वेरी कंफ्यूज्ड. सो सबसे पहले जो आज हमारे ये नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है, ये शायद नटराज जी की कृपा है दैट वी आर गोइंग लाइक दैट. तो सबसे पहले जो हम कहते हैं ना, हमारे तीन स्थल है. द स्थूल शरीर, फर्स्ट वी हैव द बॉडी विच इज द स्थूल, देन द सूक्ष्म विच इज व्हाट इज विद इन, and what is outside, like you know, कोई हमारे अगर पास आता है तो हमें उसका अनुभव हो जाता है, because we say this is our aura or our halo. तो यही जो सूक्ष्म शरीर है, this is what Abhinav Gupta is saying as the sadharinikaran, when we can project our sukshma into the audience. And finally the karana sharira, the very inside chitta, which is in our atma, which we carry from lifetime to lifetime, whatever impression is over there. तो ये जो 3 लेवल्स है, हर नॉलेज को हमें ये 3 लेवल से देखने पड़ेंगे. तो अगर हम स्थूल देखें तो स्थूल इज अबाउट फॉर्म, मेल, फीमेल, जेंडर, पौरुष्य, स्त्रीत्व. सो दैट फॉर्म कम्स इन फर्स्ट एज द मेन डेफिनेशन. ये जो बहुत ही सुंदर वैशाली ताई ने हमें डेफिनेशंस दी. तो यहाँ पे I'd like to go back to Bharata. The Tandava Lakshana is the 4th chapter of Bharatamuni. That is very significant. 4 is a number that also connects with Vayu or Prana. You know, there are 5 pranas in our body. तो उस तांडव लक्षण चैप्टर में उन्होंने any and every movement वहां पे आ गया है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से नूतन ताई ने हमें ऑलरेडी बताया है. वहां पे जो अगर हम नाट्य शास्त्रिक पर्सपेक्टिव से देखें, so then Tandava means all dance. So then what is this differentiation? So Bharata gives us Sukumara and Uddhata. 2 words. Sukumara being the softer, feminine aspect, and Uddhata being the more stronger, the Paurushya aspect. So he's not saying it as feminine and masculine, but he has given Sukumara and Uddhata. And there was one beautiful description given by Nutanji of the Apsaras. In the chapter 1 of the Natya Shastra, Brahma creates the Apsaras to add the Kaishiki Vritti. क्योंकि जब वो त्रिपुरासुर अंत और समुद्र मंथन की कहानियां जब भरत मुनि दर्शाते हैं और वो इंद्रध्वज महोत्सव में when those are presented, then Brahma says no, you need beauty also. Why? Because without Shringara we cannot attract the audience. देखिए, अगर हम कोई भी मंदिर में जाते हैं और वो जब वो द्वार खुलता है तो भगवान के वो सुंदर दृश्य देख के पहले हमारे अंदर एक आकर्षण आता है, जो बहुत ही सुंदर. हर प्रांत में, हर देश में, जैसे ये नटराज जी यहाँ पे है, देयर इज एन एक्सटर्नल ब्यूटी. अगर हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो वी सी सच ए ब्यूटीफुल राधा कृष्णा, इतने सुंदर वस्त्र जो हमें लगता है कि हम भी ऐसा कभी पहले हमारी शादी में, जीवन में. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो दैट इज व्हाई ही स्पोक ऑफ कैशिकी. सो वी हैव 3 वर्ड्स ना, ओके. कैशिकी, उद्धत, सुकुमार, ये 3 शब्दों को याद कर लीजिए. कैशिकी इज वृत्ति विच इज द फेमिनाइन एस्पेक्ट. तो नाट्य शास्त्री कालीन में हमें ये 3 शब्द मिले, एंड ऑल ऑफ देम फेल इनटू द वन एस्पेक्ट ऑफ तांडव लक्षणा, दैट इज द डांस ऑफ शिवा. जो भी शिव ने नाचा, इट इज ऑल तांडव एट दैट, जिसमें ये, जैसे नूतन ताई ने कहा, दोनों पर्सपेक्टिव्स है. आफ्टर फ्यू सेंचुरीज व्हेन वी कम टू द विष्णु धर्मोत्तर पुराण, देयर वी सी द स्टोरी ऑफ विष्णु डांसिंग both these aspects, and we see the 108 Karanas of Vishnu. So the similar story, how we have Shiva, because Natya Shastra starts with the ode to Shiva. Similarly, Vishnu Dharmottar Purana gives the same aspect with respect to Vishnu. And then they both connect.
see, these are also cultural changes that are happening. Shivasya Hridayam Vishnu, Vishnu Hridayam Shiva. They come together as Harihara. ये सेम कॉन्सेप्ट. तो ये उद्धट, सुकुमार, कैशिकी, ये तीनों जुड़ के हमारे जो भगवान है, हमारे मेल भगवान जो है शिव, विष्णु एंड इंद्र. क्योंकि सारे वेदों में इंद्र इज द डांसर एंड द पावरफुल डांसर. लेकिन जब काल बदला, देश काल बदला, देन इंद्र's रोल चेंज्ड. बिकॉज हु वाज इंद्र? इंद्र इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. तो इसीलिए when we come to the 9th 10th century, Shiva and Vishnu are our primary dancing gods. अब हम इंद्र को इतना नहीं सोच रहे कि इंद्र क्या डांस कर रहा है. इन दोनों देवताओं के बारे में हम सोच रहे हैं. और वहां से आते हमारे नटराज और नटवर. वी आर कम टू दैट. वहीं पे अभी जो शास्त्र में जो ये डेफिनेशन आया है लास्य एंड तांडव, दिस केम एज अ कैटेगराइजेशन टू डिफाइन दिस. in centuries के बीच में, that is Natya Shastra, which is 2 BC, coming to our 9th century, these developments have happened. Bharatarnava, which Nutantai mentioned, that very clearly gives the Saptalasya and also the Tandavas. So there is a little bit of segregation, because now there is a dance of Shiva and the dance of Parvati, yes, which is given, happening in the Vasant Utsav, very beautifully given in the Bharatarnava. And that, जबकि भरतार्णव की कहानी ये है कि the devas and the asuras, in the same chapter 1 of the नाट्य शास्त्र, the asuras were having an issue कि ये जो नाट्य शास्त्र है ये हमारे खिलाफ है. So Brahma says no, this is also for you. तो अब जो शुक्राचार्य है, उन्होंने असुरों को भी बहुत सुंदर नृत्य सिखा दिया है, और वो देवताओं को चैलेंज देते हैं कि let us have a dance competition, जो आजकल हमारा काफी चलता है, dance competition. So then Indra gets into trouble. So he gives सुमति जो जॉब कि तुम जाओ और शॉर्ट फॉर्म में सीख के आओ नंदिकेश्वर से सारा नाट्य शास्त्र. सो द होल नाट्य शास्त्र इज कंडेंस्ड इनटू अ शॉर्टर वर्जन, जो उनको मिलता है एज भरतार्णव, व्हिच इज व्हाई इट्स कॉल्ड द ओशन ऑफ भरता. लेकिन ये जो समय बीता है, वहां हम देखते कि बाय नाउ देयर इज अ डांस ऑफ पार्वती एंड अ डांस ऑफ शिवा, बोथ ऑफ व्हिच आर टॉट सेपरेटली over there. So Bharat Kalin, which is sort of the origin, from there we come to this time. Wahan se when we come into our Abhinay Darpanam, which is various versions of Abhinay Darpanam, we see the same shlokas in different texts. Sangeet Malika, Sangeet Makarand, various texts, all are having this Abhinay Darpanam as a source text, where we come to this story of Tandav taught by Shiva to his disciple Tandu, and Lasya taught by Parvati to बानासुर पुत्री उषा. So अगर हम इसका एक क्रोनोलॉजी में देखें, तो वो शब्दों के मीनिंग या परिभाषा थोड़े थोड़े चेंज होते गए हैं. Why did that change happen? ये हमें याद रखना है, क्योंकि सोसाइटी एंड द रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी वर आल्सो चेंजिंग. हम हमेशा जो हम देवता को देखते हैं, तो हम उससे एक ह्यूमन फॉर्म में ही देखते हैं. whether शिव हो या पार्वती हो, हम उन्हें बहुत ही सुंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, द आइडियल मैन एंड वुमेन हम सोचते हैं, या राधा और कृष्ण को भी आइडियल तत्व ऑफ मैन एंड वुमेन सोचते हैं. इसीलिए ये सोसाइटल रिफ्लेक्शन है. तो अभी हमें क्या चीजें याद रखनी है? एक तो है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यानी 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग. सो नंबर 1 मीनिंग इज डेफिनेशन. Definitions can interchange, and finally we come into the deeper meaning when everything is the same. So when everything is the same, then again we are in a confusion. So beautifully Nutantai told us everything has to be the same, because Kriya Shakti, Ichha Shakti, Jnana Shakti, these 3 together form the Bindu. In the Gita Govindam, which she mentioned, Vasudeva tells Radha to take Krishna through the dark forest, which means Ichha, Kriya and Jnana. They are the 3 characters that are driving force the entire Gita Govindam. And later, the role of Vasudeva is replaced by the role of Sakhi. So again, we see those 3 people going. So this is, अगर इच्छा है हमारी, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो क्रिया भी जरूरी है. Yes. And all 3 have to be within each other. So yes, this is how all of them connect as one. And over here, I like to finally conclude with, since we are all Kathak dancers here, जब हम कथक नृत्य के बारे में सोचते हैं, then Lasya and Tandav collapse together. I like to narrate a beautiful 4 lines from Pothi Prakash, which is from the Awadh Parampara, coming, and it is dated around the 18th century. Bhuvi Bharat mein Hari nachi. Bhuvi Bharat mein Hari nachi. In this land of where we are, Hari dances.
Natvar Nartan Las. What dance he is dancing? Natvar Nartan Las. सोई मैं नाचत रही हो ब्रिज में हरि के पास. So do I as a dancer want to dance with that beautiful Krishna. तांडव विधि के अंग भरे लास्य अंग के भाव. So what is that dance नटवर नर्तन? कि तांडव विधि के अंग है उसमें, विधि that cannot be changed, यानी जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम चेंज नहीं करते. लास्य अंग के भाव, जहां हमें थोड़ा फ्रीडम मिलता है. नटवर नर्तन नाम धरी नचहु सहज स्वभाव. So when it comes to Kathak, there came a collapse together exactly from the time of Harihara, of the Tandav and the Lasya merging together, which is why we are a unique dance form where the man as well as the woman dance the same dance as a soloist. Only when we do dance ballets, you can see that there is a segregation, but there is no badha that a man has to dance only Paurusha and a woman has to dance only Lasya. There is a merging together in the entire Vastukram of Kathak, and that is where again the Lasya and Tandava came together in the further centuries from the 16th century onwards. तो जब आप लिखोगे इसके बारे में, ये आपको एक पूरा एक what do we say, मैं एक टाइमलाइन दे रहा था, because I found that very wonderful from in order to connect what Vaishali Tai and Nutan Tai were sharing. Thank you. आपके इस रसपूर्ण विश्लेषण के साथ ही आगे बढ़ते हैं सुनील जी. इन संज्ञाओं को तो हमने सुलझाया, अब आगे बढ़ते हैं. शास्त्रोक्त ग्रंथों में इन संकल्पनाओं का विश्लेषण कैसे दिया गया है? वैशाली ताई, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी. वैशाली ताई, कैन यू हियर मी? Yes. हो ना. हाँ, मला थोडंसं इथे काहीतरी कन्फ्युजन होत आहे की माझा आवाज येतोय की नाही. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? श्योर. तांडव और लास्य, इन संज्ञाओं को सुलझाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं वैशाली ताई. शास्त्रोक्त ग्रंथों में तांडव और लास्य, इन दो संकल्पनाओं का विश्लेषण कैसे दिया गया है? आपसे आगे बढ़ते हैं. शास्त्रीय ग्रंथों में जैसे भरत का नाट्य शास्त्र, या फिर नंदिकेश्वर लिखित अभिनय दर्पण, या फिर शारंगदेव का भाव प्रकाश हो, या संगीत रत्नाकर, या फिर नृत्य रत्नकोश एवं भरतार्णव जैसे कई ग्रंथों में लास्य और तांडव, इन संज्ञाओं को स्पष्ट किया गया है. जैसे कि नूतन ताई ने और सुनील जी ने अभी कहा कि इन सारे ग्रंथों में इन संज्ञाओं का बड़ा सरलता से उनका विवेचन किया गया है. तो लास्य और तांडव का भेद अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं नाट्यशास्त्र में वर्णित एक प्राचीन कथा, जिसका थोड़ा उल्लेख इन दोनों ने किया हुआ है, फिर भी एक मैं वो कथा अच्छे से सुनाना चाहती हूँ कि ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु नाट्य कला का निर्माण किया और अपने प्रिय शिष्य भरत को इस कला का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा की. नाट्य को अधिक रोमांचक बनाने के लिए भरत ने भगवान शंकर जी के प्रिय गण तंडु मुनि से जो नर्तन सीखा था, उसी के अनुसार उन्होंने अमृत मंथन एवं त्रिपुरदाह नामक नाट्य प्रस्तुत किए. अर्थात तंडु मुनि से जो नृत्य सीखा था वह निश्चित ही आर्भटी शैली का नृत्य था. तभी उन्होंने दोनों नाट्य प्रयोगों में आर्भटी शैली का अर्थात तांडव नृत्य शैली के अनुसार उनकी रचना की थी. तब भगवान शंकर जी ने उन्हें नाट्य प्रस्तुति को संपूर्णता प्रदान करने हेतु उसमें कैशी की वृत्ति का समावेश करने की सलाह दी और देवी पार्वती को उनकी मदद करने की आज्ञा की. ब्रह्मा जी ने, जैसे अभी सुनील जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने 24 अप्सराओं का निर्माण किया और देवी पार्वती ने उन अप्सराओं को लास्य नृत्य में प्रशिक्षित किया. इस कथा का सारांश फिर से हमें नाट्य प्रस्तुति को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दोनों शैलियों का उचित मिश्रण आवश्यक है, यही ज्ञात करवाता है. जैसे जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दोनों शैली एक दूसरे से अलग है ही नहीं, उसका उचित मिश्रण होना अति आवश्यक है. इसी कथा को अभिनय दर्पण के नाट्योत्पत्ति श्लोक में आचार्य नंदिकेश्वर जी ने कहा है. उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है. नंदिकेश्वर लिखते हैं, तंडुना स्वगणाग्रण्या भरताय न्यदिदिशत् लास्यमस्या ग्रतः प्रीत्या पार्वत्या समदिदिशत् बुधवाथ तांडवम तंडोर्मर्तेभ्यो मुनिय वदन पार्वती त्वनुशास्ति स्म लास्यम बाणात् मजामुषाम. अर्थात भगवान शिव शंकर ने भरत को नाट्य कला की, जिसमें गायन, वादन, नर्तन और अभिनय, इन सभी कलाओं का उचित मिश्रण होता है. उस नाट्य निर्माण हेतु अपने प्रमुख गण तंडु द्वारा तांडव
और अपनी प्रिय पत्नी पार्वती द्वारा लास्य नृत्य की शिक्षा प्रदान की। भरत ने अपने शिष्यों की सहायता से मर्त्यलोक अर्थात पृथ्वी पर तांडव नृत्य का प्रचार किया। देवी पार्वती ने, जैसे हमने अभी सुना, बाणासुर कन्या उषा को लास्य नृत्य में प्रशिक्षित किया, जिसने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से विवाह करके उसके उपरांत वो द्वारका आई। फिर उन्होंने द्वारकावासी गोपिकाओं को लास्य नृत्य सिखाया। इस तरह से पृथ्वी पर तांडव और लास्य के रूप में नाट्य का, जिस कारण आज हम इन सुंदर कलाओं का आस्वाद ले सकते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार भगवान शिवशंकर ने करण, अंगहार, रेचक और पिंडीबद्धों की सहायता से तांडव नृत्य की रचना की और उसे विधि पूर्वक तंडु मुनि को सिखाया। तंडु मुनि ने उसमें नृत्य, गान और वाद्यों का सहयोग कर उसे तांडव नृत्य नाम से प्रचलित किया। इस प्रकार तंडु मुनि द्वारा प्रचलित नृत्य को तांडव यह नामकरण प्राप्त हुआ। जैसा कि अभी नूतन जी ने कहा, हम सभी जानते हैं पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव के तांडव स्वरूप को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उसकी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए और उसे शांत करने की क्षमता केवल प्रकृति स्वरूप देवी पार्वती ने। तभी उस शिव शक्ति के मिलन से जगत का कल्याण हो सकता था। इसीलिए देवी पार्वती ने लास्य का निर्माण किया जगत कल्याण के लिए। तो अर्धनारी नटेश्वर यह स्वरूप इसी पुरुष एवं प्रकृति, शिव और शक्ति, लास्य तथा तांडव, इन संकल्पनाओं का प्रतिबिंब है। आम भाषा में कहा जाए तो तांडव और लास्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर आधारित पंडित बिरजू महाराज रचित एक रचना प्रस्तुत कर रही है मेरी शिष्या कुमारी अदिति राय। मैं मंजीरियन श्रद्धा जी से विनंती करूंगी उसे दिखाने। श्रद्धा नहीं दिख रहा है, अभी वो खुल नहीं रहा है शायद। Shraddha, we can't hear it. You just check it and then let us know. Then we okay. Just give me a minute. Yeah, sure.
ये दिखाया था कि इसी से हमें पता चलता है कि जैसे तांडव और लास्य कैसे एक दूसरे में मर्ज है और इन दोनों के मिलाप से संपूर्ण नृत्य प्रस्तुति होती है, यही दिखाने की कोशिश। बहुत अच्छा। खूबसूरत कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सुनील जी, आपका भी तो शास्त्र ये बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, तो आपके भी विचार इसी विचारधारा में शामिल करना चाहूंगी। आई थिंक शास्त्र के बारे में हम ऑलरेडी काफी उल्लेख कर चुके, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा इन कनेक्शन विद व्हाट वैशाली ताई हैज शेयर्ड, जो उन्होंने वो अभिनय दर्पण की कहानी बताई। तो वेरी ब्यूटिफुली डॉक्टर ददीच हैज रिटन दैट इन हिंदी कविता फॉर विच आई फील फॉर कथक डांसर्स इज रियली वंडरफुल, और उससे आपको ये सारी स्टोरी बहुत अच्छे से आएगी। तो आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट टू रिसाइट दैट। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दिया भरत को नाट्य वेद, उनने ले गंधर्व अप्सरा किया इसका प्रयोग अखिल, नाट्य नृत्य और नृत्य सभी कुछ दिखलाया शिव के आगे, जिन्हें देख शिव की स्मृति में उद्धट प्रयोग अपने जागे। What Shiv remembered, the Uddhat and the Sukumara which we are talking about. उसे भरत को सिखलाने का तंडु को आदेश दिया, इससे पहले लास्य नृत्य भी पार्वती ने सिखा दिया। मानव जाति ने तांडव तब सीखा भरत मुनि से पावन, और उत्बान पुत्री उषा ने पार्वती से लास्य नर्तन। उसने शिक्षा दी इसकी फिर द्वारिका की गोपियों को, सौराष्ट्र की रमणियों ने उनसे लिया सीख इसको। तब फिर सीखा बालाओं ने देश देश में थी जो स्थित, इस तरह से नटन क्रम ये मृत्यु लोक में हुआ प्रतिष्ठित। दिस वाज रियली ब्यूटीफुल, सो आई थॉट आई शेयर इट, क्योंकि बहुत सारे कथक डांसर आज यहाँ होंगे और जिनको संस्कृत की दिक्कत है वो ये आसानी से याद कर पाएंगे और प्रेजेंट भी कर पाएंगे अपने इस कथा में। और ये जो आपने देखा अभी अर्धांग, you know, hidden in everything is that लास्य। जैसे अगर हम कहे धा धिन ता तिटी कत गदि गिन तिन तिन ना धी ना, the same seven in तीव्रा and रूपक, both are joined together in that composition by महाराज जी, and उसी में वो एक बेसिक में ही वो लास्य और तांडव का वो एक you see that difference between the sound of the rhythm। तो वो बिकॉज यू मेंशन महाराज जी, एक दो उनकी नॉट शास्त्र बट जो गुरुमुखी हम कहते हैं, what he shares very often on तांडव and लास्य, he says देखो जैसे स्केलेटन है हमारे बॉडी में वो तांडव है, बाकी जो सौंदर्य है वो लास्य है। हमारी जो आंखें हैं, अगर हमारी लैशेस ना हो, पलके ना हो, तो कितना भयंकर होगा। सो द आई बॉल इज तांडवा बट द ब्यूटीफुल आई लैशेस एंड द लिड्स आर लास्य। तो ऐसे वो हर महाराज जी हर बार ये उदाहरण देते हैं कि कैसे हमारे शरीर में ही ये लास्य और तांडव छुपा हुआ है। और नूतन ताई कुछ कहना चाह रही है। तत् थई थई के बारे में भी वो बहुत सुंदर बताते हैं। तत् तत् थई थई इज स्ट्रॉन्ग, उसमें भी वो दो अलग बताते हैं। तो शास्त्र में तो आपको हमने ऑलरेडी लंबा लिस्ट दे दिया है, फिर से अगर आप चाहे इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए वो रिपीट कर ले। स्टार्ट विद नाट्य शास्त्र, देन यू कैन गो टू भारतार्णव, अभिनय दर्पण, भाव प्रकाश, you can go to other medieval texts at that time, and for Kathak I'd like to mention one text, Sangeet Kaladhar, which is from the medieval times, recent text, जहाँ पे त्रिभंग के बारे में जिक्र है, जहाँ पे ये लास्य और तांडव मर्ज होके हमारी कृष्ण के नृत्य का फाइनली जिक्र हमें मिलता है। So you can read that too, and Vishnu Dharmotar Purana for the 108 Karanas of Vishnu, and that then Nritta Sutram. Again, Dr. Dadic has written the translation of Nritta Sutram, so you can also read that if you want to. So sorry, थोड़ा मैंने off track जाके वापस track पे लाया हूँ आंसर को। ऐसे तो होने वाला ही है ना, जरा ऑफ द ट्रैक हो ही जाता है और होना भी चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। नहीं सुनील जी, ऑफ द ट्रैक का सवाल ही नहीं है। अभी आपने जो कंसेप्ट हमें दी है कि हमारे शरीर में ही हम तांडव और लास्य इन संकल्पनाओं को लेकर जी रहे हैं, तो इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। वैशाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हर भारतीय नर्तन शैली में तांडव और लास्य का विभाजन दिखाई देता है, तो कथक में भी ये स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है या नहीं? यदि हाँ, तो कैसे?
अब हमने जाना कि तांडव और लास्य एक है, फिर भी क्योंकि हमें एग्जाम वाइज एग्जाम ओरिएंटेड उसके भेद है तांडव और लास्य, तो तांडव और लास्य दोनों क्या है, तो सिर्फ नर्तन शैलियां है, जिसे हम स्टाइल ऑफ डांसिंग कह सकते हैं। हर शास्त्रीय नृत्य में अलग अलग शैली का नर्तन किया जाता है। कथक में देखा जाए तो कथक के जो दो प्रमुख घराने हैं उनका निर्माण ही अलग अलग नर्तन शैलियों की वजह से हुआ है। दे आर जस्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस। कथक के लखनऊ और जयपुर दोनों घराने विकसित ही दो प्रकार की नर्तन शैलियों के कारण हुए हैं। हम बड़ी सहजता से तांडव और लास्य का विभाजन इन दोनों घरानों में देख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक घराना एक ही स्टाइल में नाचता है, दोनों है। जैसे हमने कहा कि तांडव और लास्य एक ही है, लेकिन उसकी उनकी खासियत है। तो कथक का एक घराना है जो तांडव प्रधान है और दूसरा लास्य प्रचुर। हम स्पष्ट रूप से जयपुर घराने को तांडव शैली का घराना और लखनऊ घराने को लास्य शैली का घराना कह सकते हैं। जयपुर घराना देखिए राजपूत राजाओं की छत्र छाया में विकसित हुआ। तो राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, वीरता, निडरता, ये विशेषताएं राजपूतों के मानो खून में बसती थी। तो राजपूत धैर्य, शौर्य के प्रतीक थे। इसका प्रतिबिंब हम जयपुर घराने के कथक में देख सकते हैं। तांडव शैली जैसा नर्तन जिसमें बेहद तेज, गतिमान, अत्यंत जलद लय में नृत्य करना, पखवाज के अनवट तालों की प्रस्तुति करना, बड़ी बड़ी कठिन बोलों की बंदिशें पढ़ना, प्रस्तुत करना, ऐसी बंदिशें जिनमें कई चक्कर लगाए जाते हो, जैसे 50 या 100 तक की चक्री वाले कमाली परण। ऐसी जयपुर की कई विशेषताएं हैं जो तांडव नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। वही इसके विरुद्ध लखनऊ घराना जो मुगल राजाओं के आश्रय में पला, विकसित हुआ, इस घराने पर मुगलों का रुमानी अंदाज, शौकीन मिजाज, नजाकत, लखनऊ की अदब और विलासीनता, ऐसी श्रृंगारिक अदाकारी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वही रंग ढंग, नाजो अंदाज, सौंदर्य प्रधान नर्तन, ये सारे लास्य के लक्षण हम लखनऊ घराने में साफ देख सकते हैं। लखनऊ कथक में गत हो या ठाट, सलामी, फरमाइशी, ठुमरी, गजल, यह सब सुंदरता से परिपूर्ण भाव प्रधान नृत्य करने पर अधिक जोर दिया जाता है। तो लखनऊ के नृत्य में हम लास्य नृत्य की सभी विशेषताओं का अनुभव ले सकते हैं। कथक के वस्तुक्रम में तांडव और लास्य के कई उदाहरण हैं। जैसे कथक का नृत्य पक्ष प्रधान रूप से तांडव नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ तोड़े टुकड़े, निसंशय यहाँ पे तोड़े लास्य अंग में नाचे जाते हैं, लेकिन परंग, चक्रदार, कमाली, फुटवर्क जैसी बंदिशें तांडव का प्रतिनिधित्व करती है। वही ठाट, सलामी, गत जैसी बंदिशों को लास्य का सौंदर्य निखर कर सामने आता है उनमें। तो कथक के नृत्यांग में भावों की प्रधानता के कारण अधिकतर बंदिशें लास्य रूप में, वही नृत्यांग में आने वाले लेकिन तराना, तिलवट जैसी जलद लय में कंपोज बंदिशें स्पष्ट रूप से तांडव का प्रतिनिधित्व करती है। सो इट्स क्लियर कि कथक नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। कथक के घराने और नर्तन के भेद, इनके साथ तांडव और लास्य का संबंध जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नूतन ताई, आपके पास आ रही हूँ, इसी विषय पर आपसे मार्गदर्शन लेना चाहूंगी। जरूर। मेरा विचार ऐसे, मैं वस्तुक्रम के अनुसार बताना चाह रही हूँ कि कथक में एक तो बेसिकली मैं बताती हूँ सेम, ये जो घराने इनके बारे में हम अभी बता रहे थे, जो ढंग सबका अलग अलग है, लेकिन उसमें एक चीज तो बहुत कॉमन ही है सब में कि उसका वस्तुक्रम रेपेटोर, जो स्तुति से शुरुआत होता है, देन नृत्य अंग होता है, देन नृत्य, और उसका एंड देन तराना से, चतुरंग या त्रिवट से हो सकता है। तो जो वस्तुक्रम रेपेटोर एक ही जैसा है सभी घराने में। तो इससे अगर हम रिलेट करें लास्य और तांडव या पुरुष और प्रकृति को, तो कैसे देखो, हम स्टार्ट फ्रॉम आवर म्यूजिशियंस, हम हमेशा कैसे ये हारमोनी है, देखो तो हमारी वाद्य वृंद में कैसी हारमोनी है। तो पखवाज, तबला, उसके साथ एक सॉफ्टनेस,
हारमोनियम भी है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक सारंगी है या सितार है, विंड इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है, जो जोरदार को एक हारमोनी देता है, सॉफ्टनेस देता है। तो यह हो गई म्यूजिशियंस, मीन्स हमारे वाद्य वृंद में ही पुरुष और प्रकृति अच्छी तरह दिखती है। देन हम अगर नृत्य की स्तुति के बारे में हम कहें तो वंदना नेचुरली भक्ति रस होता है या स्तुति है तो भक्ति रस, तो संथ लय में और अंग भी बहुत ही सुंदरता से भक्ति रूप अंग होना जरूरी है, भक्ति रस से परिपूर्ण होना जरूरी है। तो कोई कोई तो विद्वान कहते हैं कि इसमें पाव बजाना भी उचित नहीं समझते हैं वो। तो ऐसे सॉफ्ट और लालित्य भरा और भक्ति रस भरा ये हमारा पहली वंदना होती है। कभी कभी अपवाद होते हैं कि दुर्गा वंदना है या शिव वंदना है, तो उनके कैरेक्टर्स में अगर नर्तक जाते हैं तो बहुत जोरदार परने करते हैं, लेकिन मूल स्वभाव अगर हम इसका देखेंगे तो है वो सॉफ्ट है। उसके बाद हम नृत्य मीन्स प्योर डांस के इधर आते हैं। तो जैसे शुरुआत में ही अगर नर्तक जोरदार उठान लेकर अगर रंगमंच पर आया तो सॉफ्ट नजाकत के साथ सटल भोवे मीन्स अंग प्रत्यंग उपांगों को लेकर लालित्यपूर्ण पोस्चर्स लेके, भंगिमा लेके हम बोल सकते हैं उसको, वो सम पर आते हैं मीन्स ठाट। देन हम जाते हैं आमद के इधर। आमद में थोड़ा और स्ट्रेचिंग होता है, ता थई तक हमारी नृत्य की भाषा है उसमें। उसके बाद अगेन अगर हम परनामद करते हैं तो धा तक थूंगा धकारात्मक शब्द आता है, तो जोरदार अंग वापस है उसका समेट। वापस हम देखें तो ता थई, अगर परंजुड़ी आमद है तो आमद हमारी भाषा वापस इधर आते है, तो सॉफ्ट अंग आता ही है उसमें भी। अगेन बैलेंस है। नर्तक अगर सब कुछ पदन्यास दिखाना चाहता है, उपज दिखाना चाहता है, लयकारी दिखाना चाहता है, चलन जुगलबंदी करना चाहता है, तो कोई विद्वान ऐसे बोलते हैं कि तबला ये नायक है और घुंघरू नायिका है। तो अगेन ये मेल है, हारमोनी मीन्स वापस पुरुष और प्रकृति का रेपिटोर दिखाता है। नृत्य पक्ष में अगर हम विचार करते हैं तो प्योर डांस में तोड़े टुकड़े, नटवरी, परमेलू ये एक जगह होते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप उनकी रचना जो ऐसी है, बंदिश ऐसी होती है, कंपोजिशन ऐसे होते हैं कि वो लालित्य ही भरे, ता थई तत थई तत तत तीधा दीदी तीधा दीदी नट तीधा तीधा थई, तो सॉफ्ट अंग अपने आप ही आता नहीं लगता है। तो ये हो गए थोड़े। उसके विपरीत हम लोग परने करते हैं तो धकारात्मक शब्द धा धिक्र धिक्र धिंता ता धिन धिंता धिक धिक धात्र धित्ता धान दान दिकिट दिकिट दक्ता दिकिट, जैसे जोरदार शब्दों का भी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा होता है कि हम अपने आप अपना शरीर अंग संचलन पद संचलन जोर जोर से होने ही लगता है। तो ये दो विपरीत हो गए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पूर्वरचित बंदिशों को यानी परनों को भी एक जगह रखें, तोड़े टुकड़े, परमेलू, नटवरी और परन, और उसके अगेंस्ट अगर हम गतभाव और गत निकास को भी प्रेजेंट करें तो अगेन अलग सा एक माहौल बनता है। उसमें अगर आप रुचि आपका संगीत का कान होता है तो क्या आपने नगमा इधर लिए रखा है और गत निकास को नगमा क्या है, उससे भी हारमोनी में बहुत अलग प्रेजेंटेशन में मजा आती है। वो नगमा सुनकर ही गत निकास का एक अलग हम जोन पर चले जाते हैं। तो ये अलग अगेन दो हम पार्ट कर सकते हैं जो पुरुष और प्रकृति से मिलते हैं। देन हम आते हैं भाव पक्ष में। भाव पक्ष में अगर हम भजन वगैरह करते हैं, समटाइम्स हम वापस किरदार को वापस भक्ति रस है उसमें, तो ज्यादा जोरदार नहीं होए तो ज्यादा अच्छा है। ठुमरी तो श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती है, तो उसमें नजाकत की बहुत ही, लालित्य की बहुत ही आवश्यकता है। तो ऐसे देन बाद में अगर हम तराना को प्रेजेंट करते हैं या चतुरंग को प्रेजेंट करते हैं तो वापस जोरदार दमदार ऐसा हम फिनाले एंड करते हैं। इससे मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है एक नर्तक को अगर परिणामकारक अपना नर्तन दिखाना है तो उसको अपने ट्रेनिंग में ही स्टैमिना, कामनेस, चातुर्य या इवन योगाभ्यास की जरूरत है। तो ही एक मेल नर्तक
भी अपनी मूलभूत जो गुण है उसके मीन्स जोरदार अंग संचलन के साथ ही बहुत सुंदर स्त्री का रूप भी ले सकता है। एट द सेम टाइम नर्तिका, स्त्री नर्तिका भी मुझे लगता है अगर ट्रेनिंग अच्छा है, उसका स्टैमिना अच्छा है, तो मूल भी तो आपके लालित्य और सुंदरता से वो लालित्य पूर्ण करेगी ही, लेकिन सिंटिलेटिंग चक्कर पदन्यास से और चातुर्य और परिणाम कारक नृत्य दिखा सकती है। तो ये हमेशा पुरुष और प्रकृति को हम वापस मिला रहे हैं और यही तो वस्तुक्रम हमारे रेपिट्यूर बताता है। ताई, पूरे कथक वस्तुक्रम में एक सम से सम तक का ये जो प्रयास है, उनमें भी तांडव और लास्य की संकल्पनाओं को जोड़ देते हुए आगे बढ़ते हैं। तांडव और लास्य का विभाजन या विशेषता सूचित करने वाली खास रचनाओं को कथक वस्तुक्रम में शामिल करने हेतु कुछ सुविधा या अवसर है या नहीं, और कैसे? आपसे ही पहले जानना चाहूंगी। जरूर ही है, क्योंकि अगर हम वापस हमारा स्तुति से हम शुरुआत करते हैं, अगर स्तुति में अगर हमने ऐसी तांडव और लास्य हमें मिलाना है तो हम ऐसी स्तुति कर सकते हैं, महेश्वर वे महादेव। अगर ये पद है तो उसमें हम एक पार्वती को दिखा सकते हैं, शिव लिंग की पूजा करते हुए, कामदेव और रति आते हैं और देन वो उसको एक पूरा रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं वो दोनों। ये सब लास्य अंग से। देन जब शिव के पास पार्वती आती है, वो नृत्य करती है, उसको प्रवृत्त करने के लिए नृत्य करती है, वो लास्य। लेकिन अगर आप शिव ने की तपश्चर्या भंग होती है और तीसरा खुलता है तो वो भस्म करता है कामदेव, तो तांडव। तो ये दो विपरीत चीजें हम दिखा सकते हैं। हरिहर को दिखा सकते हैं स्तुति में, अर्धनारी नटेश्वर को दिखा सकते हैं। तो ये हम तांडव और लास्य को स्तुति में भी दिखा सकते हैं। देन आप आ गए ठाट के इधर। ठाट में हम क्यों नहीं दिखा सकते? आजकल के तो विद्वान जो नर्तक है उनकी रचनाएं भी ऐसी है, मैंने खुद सीखी है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि वो उठान से शुरू करते हैं और उसी को लग के ठाट करते हैं। तो उठान में अगर हम शिव जैसा वर्णन दिखा सकते हैं और देन अगर आप लालित्य ठाट का दिखाते हैं तो भंगिमा में हम पार्वती को दिखा सकते हैं। एक उदाहरण देती हूँ मैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना था टित था तथा टित था तथा तिथा तिथा धा टित था तथा टित था तथा तिथा तिथा धा टित था तथा टित था तथा तिथा तिन तिन ना। सो ये जो है इसमें हम कर सकते हैं था टित था टित था तथा टित था तथा तिथा तिथा था टित था तथा टित था तथा तिथा तिथा था टित था तथा टित था तथा तिथा तिन तिन ना। ऐसे करके हम देन भंगिमा में हम लालित्य दिखा सकते हैं। आमद में का अगर विचार करें तो आमद में भी हम दो अलग प्रकार लास्य और तांडव दिखा सकते हैं। इसमें और एक उदाहरण मैं जरूर देना चाहती हूँ कि धातक थुंगा जैसे आमद में भी लक्ष्मण महाराज जी की कल्पना है और दीदी ने मुझे सीखी है, मधुरिता सारंग जी ने। मैं अभी आपको दिखाना की कोशिश करती हूँ। देखो, अगर मैं दिखती हूँ तो देखो ये दिख रही हूं मैं। इसमें कल्पना ऐसी है, धातक थुंगा जैसा आमद है, लेकिन इसमें कोई भी एक भी पाव नहीं बचा है और पूरा लास्य स्वरूप से दिखाना चाह रही होगा। 13, 14, 15, 16, हा त थुंगा हा की दी के ता हा थे ता थे ता की था ता ता तु ता ता की ता ता था ती ता दी ता थे ता थे आ थे ता थे थे ता थे ता थे ता ता ता।
सो पूरा एक्चुअली धातक का सुंगा है, लेकिन पूरा लास्य स्वरूप का है। इसी का और एक मैं सुनाना, एक ही धातक थुंगा में दो स्वरूप लास्य और तांडव के दिख सकते हैं। 13, 14, 15 धा टा क थुंगा धा धा थुंगा धा गे दी के ता धा दी के ता धा धेन ता धा धेन ता धे ता के धा देता के धा ता का थुंगा ता थुंगा टी का ता गरी ता के ता ता के ता ता के ता टी के ते गरी धा ता के ता ता के ता ता के ता टी के ते गरी धा ता के ता ता के ता टी के ते गरी धा। ऐसे भी स्वरूप से हम दिखा सकते हैं। तोड़े टुकड़े पर और अमद में हमें और बताना चाहती हूँ कि राधा कृष्ण की जोड़ी भी बहुत फेमस है। ता थई तत् में ता है ता हा थई थई तत्, ये भी अगेन लक्ष्मण महाराज जी की देन है कथक के ऊपर, तो ये आमद में हम कर सकते हैं। तोड़े टुकड़े और परन में ऐसे ही है कि उनकी वापस, जैसे मैंने कहा, पूर्व रचित बंदिश ऐसी है कि तोड़े में हम नेचुरली लालित्य दिखाते हैं और परन धकारात्मक शब्दों से तो जोरदार अंग संचलन होता है। तो ये दो वापस, इधर हम कृष्ण को के लालित्य दिखा सकते हैं, इधर हम शिव का रूप दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम, या हम स्त्री पुरुष को भी लेके हम ये कंसेप्ट को आगे लेके जा सकते हैं ये नृत्य प्रस्तुति में। गत निकास में हम वापस, गत निकास भी बहुत सुंदर विषय है जिसमें हम अलग अलग वापस सिर्फ राधा कृष्ण या शिव पार्वती न लेके, अगर आपके पास वक्त है तो मैं जरूर लक्ष्मी विष्णु का एक अलग स्वरूप भी गत निकास में दिखाना की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो दिखाती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? आपके पास वक्त है? क्षमातई ने ये सिखाया है हमें। ता है तत आ है तत ता है तत आ तत ता है तत आ तत ता है तत आ है तत ता है तत आ है तत ता है आ तत तत ता तत आ है तत ता तत आ है तत आ है ता थे थे तत आ तत ता तत आ ता थे थे तत आ थे तत ता थे तत 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 आ थे तत 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 ता थे तत 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 आ थे तत 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 ता थे तत 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 आ थे तत 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 ता थे तत 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 आ थे तत तत ता थे तत आ थे तत आ थे तत ता थे ता थे तत आ थे तत तत ता ऐसे गत निकास में अलग अलग विचार हो सकता है। गथ भाव में तो अप्रचलित पौराणिक कथा भी हम कर सकते हैं। भस्मासुर मोहिनी एक्चुअली प्रचलित है, लेकिन एक अलग सा गत भाव हम कर सकते हैं। इसमें वापस हम मोहिनी रूपधारी विष्णु को की लालित्य दिखा सकते हैं और भस्मासुर उसका मंत्र मुग्ध सब होकर जो उसके पीछे करता है, उसकी कॉपी करके जो नृत्य करता है, उसमें हम तांडव का प्रयोग कर सकते हैं। या आप समुद्र मंथन को लेके कर सकते हैं। देव और दानव का जो संग्राम, उसमें दानव की अलग सी बॉडी है और देवों की बॉडी मूवमेंट अलग हो सकती है। ऐसे विषय, कवित्व के बारे में अगर मैं कहूँ तो कवित्व का तो हमारे कथक में वरदान ही है। हम उसमें जाति अलग अलग दिखा के भी सेम कर सकते कि भगवान शिव के कवित्व जो तीसरे जाति के हैं, तो इधर कृष्ण की तीसरे जाति का कोई ले सकते, इधर वो भगवान शंकर के हम मिश्र जाति के लिए कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को हम वापस इधर सेम जाति लेकर भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते। इतना भंडार हमारा इधर कवित्व का है।
तो कविता में भी हम इसका अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। पदों में भी अभी अपने प्रस्तुत किया है महाराज जी का कितना सुंदर विचार अर्धनारी नटेश्वर में है। मैंने खुद कालिया मर्दन बहुत सुंदर क्षमा तेई से मुझे मौका मिला, बहुत लकी हूँ मैं कि उन्होंने हमें जो इतना सुंदर दिनकर कैकेनी जी ने उसका संगीत किया था, रचना और वो शब्दबद्ध किया था, और इसमें जो कविता है वो रोहिणी ताई ने खुद ने लिखी हुई थी। तो ये उसका मिलाकर इतना सुंदर आइटम कालिया दमन का क्षमा ताई ने किया है उन्होंने। और ये भी सिखाया था हमें दक्ष यज्ञ के ऊपर, उसमें भी जो शिव आते हैं, बाण पार्वती की सॉफ्टनेस, ये दोनों पदों में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तराना में मैंने अभी रिसेंटली एक सुंदर तराना सीखा मालकोस में गुरुजी राजेंद्र गंगानी जी ने, तो उन्होंने पूरा का पूरा रेपिटोर उसमें रखा है। उठान से आते हैं, देन ठाठ है, देन आमद है, आमद के बाद उन्होंने तोड़े टुकड़े लिए हैं, परने लिए हैं, गतनिकास है, और देन एक छेड़छाड़ जैसे एक नायिका को भी दिखाया है तराने में, और देन जोरदार उनके एज यूजुअल जोरदार पदन्यास और चक्कर से उस पूरा तराने का एंड है। तो अगेन ये जो हम इसमें भी इसका कॉम्बिनेशन और हार्मनी दिखाने के लिए स्त्री पुरुष को लेके आ सकते हैं। त्रिवट और चतुरंग में तो दो हम परने दोनों में होनी चाहिए, तो जोरदार रंग संचलन होता ही है। अगर साहित्य हम कोई लास्य रूपी लेंगे तो उसमें भी हम दोनों को दिखा सकते हैं। भजन में भक्ति रस है, लेकिन मैंने जैसे कहा कुछ कुछ भजने में प्रगट ब्रिज नंदलाला सकल सुख निधि, उसमें जीतो तुम प्राण मेरे कंस की दहनिया, ऐसे में कंस का वध दिखाते समय हमें क्या सॉफ्टनेस कैसे हम दिखा सकते हैं। वो पद इटसेल्फ ही ऐसे कहता है कि भक्ति रस होते होते भी हम उधर आते ही है। वैसे मोहन के मुख ऊपर वारी, इसमें भी यह कीन्हो कोप इंद्र वर्षा ऋतु, ऐसा है कि कोप है और इंद्र गुस्से में है, हमारे नेचुरली अंग संचलन तांडव रूपी हो ही जाएगा। तो भजनों में भी है। ठुमरी में ही एक अपवाद है जिसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं सकते, क्योंकि पूरा श्रृंगार पूर्ण उधर लालित्य दिखाना जरूरी है। उसके खास उल्टा ऐसी ठुमरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लालित्य से जुड़ा है। वैसी भी पद है, आवत शाम लचक चले मुकुट धरो, तो लचक इस शब्दों को ही हम लेके लालित्य कितना सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। या सब बन आई शाम या ये में भी देखो पूरे उनके उसके जो अंतरे है पूरे एकदम लालित्य से भरे हुए अंतरे है। तो ऐसे ठुमरिया भी हमारे हैं जिसमें पूरा हम लास्य एंड हम पदन्यास से भी कर सकते हैं। तो ऐसा कंटिन्यूस तांडव और लास्य हमारे पूरे रेपिट्योर में दिखता है। यस नूतन ताई, कुछ दौर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ना हो ऐसे लगता है, वो कारवा चलता रहे और आपसे हम सुनते रहे, ऐसे तो जी कर रहा है, लेकिन फिर भी उन पलों को हमारे हृदय में हमेशा के लिए समेटते हुए आगे बढ़ते हैं और समय के चक्र को आगे बढ़ाते हुए। सुनील जी, मैं आपके इसी विषय पर विचार सुनना चाहूंगी। नूतन ताई ने तो बहुत ही अथाह सागर खोल दिए इस विषय पर, लेकिन कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें, जो उन्होंने आखिरी में कहा थुमरी में जो थुमरी का एक वैरायटी है सादरा, that came originated from the Thumri singing, but Sadra got created. Sadra gives great scope for Veera Rasa. Keshav and Dagmagyo is very famous. That gives great scope for the other aspect. Why I'm calling it a Thumri is because from the point of view of a musicologist, they both fall under the same musical style. लेकिन कथक के लिए थुमरी एंड सादरा बहुत ही हम अलग तरीके से दर्शाते हैं। एंड एक पॉइंट में यहाँ कहना चाहूंगा, जब हम नृत्य की बात करते हैं, सो इट इज वी नेवर डांस विदाउट अ भाव। द डांसर कैन नेवर बी भाव विहीन। अगर हम जीवित हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव है, वो भाव जब स्थायी हो जाता है तब वो रस तक पहुंचता है, लेकिन इनिशियली देयर इज समथिंग। तो हमारे नृत्य का अगर हम पूछे व्हाट इज द स्थायी भाव, then we come to the Veera Rasa Sthai Bhav, which is that energy, उस उत्साह।
And when we look at this Sthai Bhav of Shringara, there is Rati. So this Utsaha and Rati both intermingle with each other. So that is what we have to be aware of. What is our inner feeling? Automatically inside, if we have a Utsaha, the chest will widen. जब हम परन कर रहे हैं, automatically हमारे body में वो उत्साह आता है. लेकिन जब हम same अगर आमद कर रहे हैं, that softness comes in, automatically we feel something different inside. But हम उसको ये नहीं कहते कि मुझे श्रृंगार का अनुभव हो रहा है या मुझे वीर का अनुभव हो रहा है, लेकिन इन भावों का इंसेप्शन हमारे अंदर शुरू हो जाता है. So when we start becoming aware of that, then that internal dialogue, और इसी चीज को महाराज जी हमेशा कहते हैं कि हर सम पे कृष्ण को देखो या हर चीज को ऐसे एक भाव से जोड़ो. So that is the same thing what Bharata is saying, that inside there is a always from the sthai only we can reach. जब उस स्थाई को हम बहुत देर तक सस्टेन करें with the use of various sanchari bhavs, तब वो रस के तरफ जाएगा. So the Kathak repertoire is giving us great scope to, as she has already mentioned, like Lachu Maharaj ji for example, अगर हम कवित में आ जाए तो इतना सुंदर उन्होंने एक कवित दिया है, अर्धशीष जो उनका है, it's very popular. And अभी हमारे पास समय कम है, so we won't go into all of this, but definitely I recommend everyone 2 books. I'm just going to show it to you so that I was planning to read something. One is this book by Mandvi Singh, which is Kathak Nritya Parampara mein Lachu Maharaj ji. In this you will get lot of kavits, and the second is the one most important book for kavit in Kathak is by Dr. Manjari Dev. So both of them are available online. This is Kathak Nritya mein Kavit Chand. So today we are short of time, but definitely go in. अगर हम सप्त तांडव की सोचे, आनंद तांडव, संध्या तांडव, हर एक तांडव के अप्रोप्रिएट कवित आपको इस किताब में मिलेंगे. अगर आप उसको स्पेशली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप अलग अलग देवी के स्वरूप सोचे, उसके लिए भी आपको कवित मिलेंगे. तो मोमेंट यू गेट द राइट साहित्य, ऑटोमेटिकली आपका वो बाकी के चीजें, यू नो, द जॉब इज मोस्टली डन बिकॉज आप वो साहित्य ही आपको इंस्पायर करेगा. एंड अगेन व्हेन the intermingling again comes in. जैसे गत अगर हम सोचे तो लखनऊ में जो विक्रम मा साहब थे, उनका तलवार का गत बहुत फेमस था. Similarly in Jaipur again we have in Gat is a very soft form, but Gat में तलवार की गत, धनुष की गत, ये भी पॉपुलर चीजें हैं in the Lalitya of the Gat. So I feel in the Kathak dance form it's very difficult to separate really the Tandav and Lasya separately. इसीलिए मैंने शुरुआत में वही पोथी प्रकाश का एग्जाम्पल दिया था कि हम कह ही रहे कि कृष्ण के डांस में दोनों है, बिकॉज कृष्ण इज धीर ललित. तो आप कृष्ण को सिर्फ लालित तो नहीं कह सकते, वो हमेशा धीर भी है उसके साथ जुड़ा हुआ. तो ही इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज लालित्य. तो वो हमारी डांस में बिल्कुल दिखेगा. और अगर ठुमरी में भी हम कृष्ण को लाएंगे तो कृष्ण की वो एक पर्सनालिटी दिखती है जब वो एंटर होते हैं. So it is really beautifully intermingled, but especially when we want to bring out each aspect, I would recommend to people go to the Sahitya first. That will give you the support to explore. And then second thing is go to the mnemonics, as Nutan Tai has described, the bowls. When the bowl itself gives us strength. Moment we say dhagat takit tak dhagetir kit tak, that dhagat takit, automatically the uchcharan, the way we say it will give that energy. If I say this dhagat takit tak as dhagat takit tak dhage tirkit tak, we'll feel this is some anauchitya, that इसमें कुछ हमें खटक रहा है. It has to have that. But Dhata ka Tunga gives us scope to do that, because there the Thunga came in. This came from the Rasadhari Parampara, because Thunga always is a bowl that comes from Krishna, or Dhataka is said to come from Shiva. तो Paranjudi Ahmad always gives us the concept of मिलना. और यहाँ पे एक लास्ट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, द परमेलू. जो हमारे सारे परमेलू के रेpertoire है जो रासधारी परंपरा से आते हैं, वहां पे फिर से बहुत स्कोप मिलती है टू अगेन इंटरमिंगल लास्या एंड तांडव, क्योंकि वो नेचर से जुड़े हुए शब्द है. घुंघरू की आवाज झनक झनक, तगनक थर्री कुकू तक तक, झिझकिट धिलांग. सो हर उसके आपको वैरायटी मिलेंगे कि आपकी बॉडी एक मूवमेंट को फॉलो करे बोल के साथ. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि राजधारी परंपरा में वो सिर्फ परमेलू नाचते थे, और उन परमेलू में ये लास्य तांडव हमेशा कंबाइंड था क्योंकि वो कृष्ण का नृत्य था. तो दैट इज वेयर यू विल फाइंड अगेन अ ग्रेट ओवरलैप. तो आई थिंक मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है. Thank you, Nutan Tai. Truly enjoyed your demonstrations today. It was such a pleasure to watch. Thank you. Yes, सुनील जी, आपके जैसे ही हालत हमारी है. हालांकि हम चाहते हैं कि ये चक्र कभी खत्म ही ना हो, फिर भी इस चक्र के आज के अंत के हिस्से में आते हुए नुतन ताई, मैं आपसे जानना चाहूंगी
तांडव और लास्य इन दोनों संकल्पनाओं के लिए एक ही रचना या बंदिश पर कैसे संरचना करें? और दिमाग चलाने वाला भी है थोड़ा सा क्वेश्चन। इसका क्रेडिट तो मैं मेरी अगिन गुरु शमाताई को देती हूँ कि उन्होंने इसके जैसे हमें टुकड़े पहले सिखाए थे। तो उस आधार पर मैं दो कंसेप्ट ऐसे मैंने रखे हैं कि एक तांडवधारी है जो कंपोजिशन जैसा है, एस्थेटिक ये जो बोलता है सेम वैसे तोड़े का एस्थेटिक मैंने कैसे रखा है बोलने मीन्स मैंने कुछ कंपोजिशंस किए हैं, आप सुनो। ये एक है वो परन जैसा है और एक है वो सेम एस्थेटिक लेकर मैं टुकड़ों में या तोड़ों में कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। धा दिन दिन धा दिन दिन धा धग धगितिट तगितिट धग धगितिट धा तगितिट धा धगितिट धा तगितिट धा धगितिट तगितिट धा तान धा तान धा तान धा तान धा तान धा 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 धा। अभी देखो तोड़ा में तत्थै तिरादि थै तत्थै तिरादि थै ता थै तत्थै थै तत्थै तत्थै थै थै तत्थै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा 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 तीन तीन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता धा धा धातिर कट धातिर कट धातिर कट धा धा धातिर कट धा धातिर कट धा धातिर कट धातिर धा धातिर कट धा धातिर कट 2 3 4 5 6 7 धा धातिर कट धा धातिर कट 1 2 3 4 5 6 7 धा धातिर कट धा धातिर कट 1 2 3 4 5 6 7 तीन तीन ता त्रिक दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन तीन तीन ता तिरा तिरी थई तत 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 तिरा तिरी थई तिरा तिरी थई तिरा तिरी थई तिरा तिरी थई 1 2 3 4 5 6 7 तिरा तिरी थई 1 2 3 4 5 6 7 तिरा तिरी थई 1 2 3 4 5 6 7 तीन तीन ता त्रिक दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता घड़ी नग तिटी कत कत दिकट कत गदि घन धा घड़ी नग तिटी कत कत दिकट कत गदि घन धा घड़ी नग तिटी कत कत दिकट कत गदि घन 1 2 2 न धा 3 3 4 4 धा 5 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा ता थे ता थे ता थे ता थे ति थे आ थे आ थे आ थे आ थे ति थे ति थे ति थे 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 तक तक दिमि तक 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 दिमि तक तक ता तक दिमि तक 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 दिमि तक तक ता तक दिमि तक 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 दिमि तक तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता धेताम 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 द्रगद्रग थों तक थों धेताम 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 द्रगद्रग थों तक थों तक दिकट तक थुन तक दिकट 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धा दिन दिन धा तीन ता तक दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन ता तक दिन तान तक 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 धा। पर्पसली मैंने चक्कर, आजकल चक्कर का बहुत जमाना है, लोगों को प्रवृत्त कर रही हूँ और चक्कर बहुत, मैं सब जगह चक्कर ही देखती हूँ आजकल तो इनके लिए खास ये बंदिशें हैं। तो ऐसे दो अलग अलग तरीके से हम नृत्य प्रस्तुति कर सकते हैं, सेम एस्थेटिक लेकर। नूतन ताई,
पढ़न तो ये तो खासियत ही है कथक की, उसका तो भंडार ही आज आपने हमारे लिए खुला किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अरे मुझे इतना आनंद हो गया है वैशाली जी की हिंदी सुनकर। मैं बहुत ही सुंदर मुझे इतना आनंद हुआ है आप दोनों के साथ ये मंच शेयर करने में। बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया। सुनील जी ज्ञान के भंडार है, तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मजा आ गई आपके विचार सुनकर। आप दोनों ने ही इतना सारा, यानी आपने तो ऑलरेडी भंडार खोल दिया, तो मुझे लग रहा था कि इसमें क्या जोड़ूं मैं कहाँ से, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर बीइंग हियर। वैशाली बहुत बहुत धन्यवाद, सभी टीम को वापस बहुत मन से धन्यवाद देते हैं। है मौसम तुम नृत्य करो नटराज सा जब, मैं शिव तांडव का पाठ करूं। है प्रकृति तुम बनो सुबह बनारस की, मैं पार्वती लास्य कर जीवन कृतार्थ करूं। आज इसी मोड़ पर आप सबसे अल्प विराम लेना चाहूंगी। हमारे आज के सभी पैनलिस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने आज के हमारे इतने कठिन विषय को इतनी सरलता से पेश किया। इस उपक्रम से जुड़े हर एक मंजीरियन की मैं आभारी हूँ। हम मंजीरियंस नृत्य स्पंदने बातचीत कला के साथ इस मासिक उपक्रम द्वारा अनेक अभ्यासपूर्ण विषय लेकर आपसे मिलते ही रहेंगे। और एक बार मान्यवरों का, आप सभी रसिक प्रेक्षकों का मनपूर्वक आभार प्रदर्शित करते हुए आज यहाँ अलविदा लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे, तब तक जीते रहो, रियाज करते रहो।